हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हमारे साथ है कौशल, जो आप सबके साथ अपनी सीडैक जर्नी शेयर करेंगे और आपको गाइड करेंगे। सो हेलो कौशल, हाउ आर यू? हेलो भैया, आई एम कम्प्लीटली फाइन। ओके। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें फॉर गेटिंग प्लेस्ड इन एयरकॉप्स। यस, थैंक यू सो मच इन ओके, सपोर्ट। तो हाँ, तो सबसे पहले एक काम करो, अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। Okay, so as Bhaiya told you, my name is Kaushal Suryavanshi. I have completed my bachelor's degree in computer engineering. I am a 22 pass out. उसके बाद I was preparing for competitive exams, but that didn't really excited me and interest me more. So my main focus was related to the cyber security. ओके। So उसके बाद I decided to join the CDAC DT's course. And as Bhaiya told you, I am recently got placed in ACOPS uh, as a system engineer. So ओके। that's all about me. ओके, तो तुमने डीटीएस कोर्स ही क्यों चूज किया, मतलब स्पेशल? DTs जैसे मैंने बताया, मेरा मेन फोकस था साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो ओके। उसके लिए मेनली दो कोर्सेज अवेलेबल है। एक है हम्म। डीटीस का, जो हम्म। पुणे रीजन में अवेलेबल है 3 सेंटर्स में। और हम्म। एक है ऑनलाइन कोर्स है जो प्रॉपरली साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है। राइट। लेकिन वो ऑनलाइन कोर्स है, वो एक ही सेंटर पे अवेलेबल है, डेट इज सिडैक तिरुवनंतपुरम, आई गेस। हम्म। तो लेकिन ऑनलाइन तो मुझे करना नहीं था, हाँ हाँ। क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, यूर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। राइट राइट। तो ऑफलाइन ही करना था, इसलिए मैंने फिर डीटीज चूज किया। और डीटीज में डेवऑप्स भी आपको मिल जाता है, दैट इज अ हम्म। ट्रेंडिंग थिंग इन द मार्केट राइट नाउ। तो डेवऑप्स, डेवसेकऑप्स एंड सिक्योरिटी, ऑल दिस थ्री थिंग्स हम्म। इंक्लूडिंग, फिर आप फाउंडेशन से पूरा नेटवर्किंग, नेटवर्क डिफेंस, फिर आपका विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, हम्म। सब कुछ इस मॉड्यूल में कवर हो जाता है। तो इसलिए मैंने डीटीसी चूज किया। ओके, तो तुम आईटी स्टूडेंट हो या नॉन आईटी स्टूडेंट? इसमें आईटी आईटी स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर सच बताऊँ तो मेरा 2 साल का गैप था। अच्छा। और मेरा हाफ ऑफ द इंजीनियरिंग भी कोविड में कंप्लीट हुआ है, तो इतना फोकस्ड नहीं था मैं ड्यूरिंग हम्म। माई इंजीनियरिंग। हाँ हाँ। तो कोविड के बाद भी फिर 2 इयर्स का गैप, उसके बाद फिर हम्म। अभी सीडैक। तो मैं जब सीडैक ज्वाइन किया तो आई वाज लाइक अ नॉन आईटी स्टूडेंट ओनली, हाँ हाँ। क्योंकि गैप भी था। और मतलब आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हो जाते हो जब आप बाकी डोमेन्स में एंटर करते राइट। हो, राइट। तो मैं आईटी स्टूडेंट होके भी नॉन आईटी की तरह ही था, मतलब सब हाँ। फ्रेश से स्टार्ट किया था जब सीडैक ज्वाइन किया। राइट। अभी डिटिस में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जैसे कि डेवऑप्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्किंग, कंप्लायंस, पाइथन। हम्म। हाँ, तुम्हारा मेन इंटरेस्ट किस में था? सी फाउंडेशन इज जो सब में यूज होगा, डेट इज नेटवर्किंग, राइट। और आपका हम्म। पहला मॉड्यूल शायद वही होता है। हम्म। अगर मेरे सेंटर की बात करूँ तो हमारा तो पहला मॉड्यूल वही था। एफसीएल। लेकिन मोस्टली सभी सेंटर्स का पहला मॉड्यूल नेटवर्किंग होता है, और वो बेसिक है, वो आपको डेवऑप्स में भी हेल्प करेगा, हाँ। क्योंकि इवेंचुअली आपको डॉकर में भी नेटवर्किंग लगता ही है, सभी जगह नेटवर्किंग लगता है। हम्म। लिनक्स में हेल्प करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर सिक्योरिटी में जाओगे तो वो तो फाउंडेशन ही उसका नेटवर्किंग है पूरा। अगर राइट। जब तक आप प्रोटोकॉल समझ नहीं पाओगे, हम्म। नेटवर्क कैसे वर्क करता है वो समझ नहीं पाओगे, तो तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली नेटवर्किंग है। फिर उसके बाद कोसा होता है हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, उसमें दो पार्ट होते हैं, विंडोज और लिनक्स का। राइट। और लिनक्स मेनली फोकस करना चाहिए, विंडोज भी करना चाहिए अगर इंटरेस्ट है तो, लेकिन लिनक्स इज मस्ट, क्योंकि आपको इंटरव्यूज में, उसके हाँ, बाद प्रोजेक्ट में, सभी जगह लिनक्स यूज होगा। मोस्ट ऑफ लिनक्स क्योंकि यूज होता डेवऑप्स में, है। हाँ, डेवऑप्स में भी लिनक्स यूज होता है, सिक्योरिटी में भी लिनक्स यूज होता है। तो हम्म। लिनक्स है। उसके बाद फिर डेवऑप्स नेटवर्क डिफेंस का एक पार्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कंपनीज आती है नेटवर्किंग, नेटवर्क डिफेंस सिक्योरिटी के लिए। हम्म। तो वो नेटवर्क डिफेंस, उसमें फायरवॉल्स होता है, वीपीएन होता है। हम्म। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, तो डेट इज इम्पोर्टेंट। उसके राइट। बाद पीकेआई होता है, उसमें इंक्रिप्शन टेक्निक्स होती है। आपका एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, जो नॉर्मल अनसिक्योर प्रोटोकॉल है और जो सिक्योर प्रोटोकॉल है, उसमें कैसे डिफरेंस होता है। फिर मेनली कैसे ऑपरेट करता है सिक्योरिटी लेयर, वो सब पूरा पीकेआई में पढ़ाया जाएगा। उसके हम्म। बाद होता है डेऑप्स और फिर सिक्योरिटी। डेऑप्स में मोस्टली आपको डॉकर, डॉकर हब, गिट, गिटहब,
फिर जो डेवऑप्स के अदर टूल्स है, जेंकिन्स है CI/CD पाइपलाइन के लिए, हम्म। कुबरनेटिस है डिप्लॉयमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद है प्रोमेथियस मॉनिटरिंग के लिए, नेजियोस। नेजियोस आपको शायद से नेटवर्क डिफेंस में भी पढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ यहाँ ये सब टूल्स होते हैं। फिर ITIL करके एक मॉड्यूल होता है जो कि थियरी रिलेटेड होता है पूरा। हाँ हाँ। वो डेटा मतलब वो सेक्टर इतना में। इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। एक होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जो भी नेटवर्किंग रिलेटेड है। उसके बाद होता है वेब एप्लीकेशन का। और एक हम्म। होता है मोबाइल हैकिंग, एंड्रॉयड मोस्टली। राइट। तो ये तीन मार्ट्स है। और पाइथन और एसक्यूएल होता है फिर। और पाइथन तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए कुछ भी हो और आई थिंक आपको पाइथन वो एक पढ़ना ही एक ही पड़ेगा। लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिटिस में पढ़ाई जाती है। हाँ, यस यस यस। और ये भी है, सिक्वल भी है, लेकिन सिक्वल इतना यूज नहीं होता हम्म। मोस्टली, अगर देखा जाए डीटीएस कोर्स में या आगे भी जाके इस फील्ड हम्म। में, सिक्योरिटी में या डेवऑप्स में कह लीजिए। हाँ। लेकिन पाइथन मोस्ट मस्ट है, क्योंकि इंटरव्यूज का भी जो फर्स्ट राउंड होता है कोडिंग का, जब राइट। कंपनीज आती है, हम्म। उसमें भी जो हाई पैकेज वाले कंपनीज होती है, एड हम्म। मिड पैकेज वाले कंपनीज होती है, हम्म। उसमें पाइथन पूछते ही है लोग। तो अच्छा। पाइथन तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ हाँ, तो तुम्हें इंटरव्यू में पाइथन पूछा था? इंटरव्यू में नहीं पूछा था, लेकिन कोडिंग राउंड ऑब्वियसली होता है, जो स्टार्टिंग की कंपनीज अच्छा आती अच्छा। है, आठ हाँ दस हाँ। कंपनीज। तो डिपेंड करता है अभी कंपनी टू कंपनी, उनका क्या वर्क प्रोफाइल है, उसके ऊपर हम्म। उनकी क्या डिमांड है, उसके ऊपर डिपेंड करता हम्म। है। लेकिन पाइथन वैसे भी अगर नई भी कंपनी पूछ रही है, लेकिन खुद के लिए आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मस्ट है आज की कंडीशन में। हाँ राइट राइट। तो पाइथन तो प्रिपेयर अच्छे से ही करना पड़ेगा। और साइबर फॉरेंसिक्स भी है शायद। हाँ, साइबर फोरेंसिक्स भी एक टॉपिक है। लेकिन दोनों साइबर डिफरेंट है फोरेंसिक्स का मतलब कैसा है उसका, हाँ मतलब प्रैक्टिकल्स भी होता है, लेकिन कंपनीज स्टार्टिंगली साइबर फोरेंसिक्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं आती। हम्म। लेकिन आपको पूछ सकते हो ऑब्वियसली, और CC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ सीसी के लिए तो तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। यस। राइट। तो तुम्हारा जॉब और रोल। हाँ हाँ। ऑडिट का भी मोस्टली थेरी पार्टी होता है, कंप्लायंस ऑडिट का। हम्म। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स या रूल्स, गाइडलाइंस, ये सब पढ़ाए जाएंगे। राइट। लेकिन वो मोस्टली थेरी होता है पार्ट। हाँ हाँ। और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, आई थिंक 30 आवर्स का मॉड्यूल है कंप्लायंस ऑडिट का। राइट। Yes. तो तुम्हारा जॉब रोल कौन सा है, मतलब जो क्या जॉब रोल मिला है तुम्हें? मेरा सिस्टम इंजीनियरिंग का है बेसिकली। VPN और फायरवॉल्स ये सब में काम करना है। अभी ओके तक ओके। मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो मैं परफेक्टली आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे मिला था अच्छा उसमें अच्छा। यही था। हाँ नहीं, मोस्टली एकॉप्स मतलब विंडोज पर काम करती है इसीलिए पूछा। हाँ, विंडोज और हाँ। लिनक्स दोनों है। हम्म। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी है। लेकिन जो मुझे बताया गया था इंटरव्यू के बाद, तो वो हम्म। यही था। अच्छा ठीक है। अभी कंफर्म एग्जैक्ट बता नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। ओके। तो तुमने एक्ट से किया है अपना सीडेक कोर्स, राइट? हाँ, यस यस हाँ, यस। तो वहाँ की फैकल्टी टीचिंग क्वालिटी कैसी है? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ एक आपको है कि, क्योंकि देखो इवेंचुअली आपको लिमिटेड हार्स में फैकल्टी पढ़ाएगी, राइट। हम्म। उसके बाद आपके ऊपर है, आप कितना उसे ग्रास्प कर पाते हो या कितना उस पर वर्क कर पाते हो। क्योंकि फैकल्टी आएगी, आपको फाउंडेशन मतलब जो बेसिक्स है वो पढ़ाई की जाएगी, एडवांस भी पढ़ाती है। हम्म। लेकिन फिर आपके ऊपर है, आप कितना कर पाते हो उसमें से। राइट। आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हो, हैंड्स ऑन हम्म। कितना कर पाते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बेसिक्स कितना कर पाते हो। और फैकल्टीज तो मोस्टली सब कुछ मतलब हेल्प कर ही देती है। मतलब आप जो भी सपोर्टिव है सवाल फैकल्टी पूछो, में। यस, बहुत सपोर्टिव है। जो भी सवाल पूछो, जो भी आपके मतलब माइनर से माइनर डाउट भी होंगे, बेसिक से बेसिक, हम्म। वो हम्म। भी आपको क्लियर करके देंगे। और बहुत सपोर्टिव है, मतलब कुछ भी पूछ लो आप। ऐसा नहीं कि एक बच्चे का हो गया मतलब हैंड्स ऑन करते वक्त और दूसरे हम्म। का नहीं हुआ, तो वो लोग वेट करते हैं, मतलब करते हैं हम्म। हेल्प पूरा, कि सबका हो जाए ऐसे करके। तो हम्म। फैकल्टी तो बहुत सपोर्टिव है। और मैनेजमेंट भी अच्छी है। अगर हम्म। आप कंप्लेंट करो, कुछ आपको नहीं समझ रहा, तो वो लोग डेफिनेटली कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं आपकी। राइट। ओके। तो ओवरऑल तुम्हारा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब ये जो 6 महीने है डिटीज का, तो हाँ एक्सपीरियंस हाँ। कैसा रहा तुम्हारा?
मेरा तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। जब मैंने सीडेक ज्वाइन किया था हम्म और आज जब मैं सीडेक से पास आउट होके जॉब प्लेस होके अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम्म कंप्लीटली एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारा नॉलेज मिला, हम्म। अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करने का मौका मिला और हैंड्स ऑन मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो क्योंकि इम्पोर्टेंट। हम थेरी हाँ क्योंकि हम थेरी पढ़ लेते, मतलब देख लेते क्या कौन सा टूल है, लेकिन जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जाते तो उधर ही फेल हो जाते बहुत सारे लोग। राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हैंड्स ऑन आपको बहुत आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में भी वो बोलते हैं लोग कि कंसिडर डेवऑप्स की कंपनी तो डॉकर फाइल लिख के दिखाओ आपका, हम्म मतलब टेराफॉर्म फाइल लिख के दिखाओ, सब कुछ पूछते हैं। मतलब हैंड्स ऑन आपका अच्छा ही होना चाहिए। तो हैंड्स ऑन मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया सीडैक में। हम्म और स्पेसिफिकली एक्ट्स में, तो एक्ट्स की बात बताओ तो हैंड्स ऑन पे ही हम ज़्यादा फोकस करते थे। हम्म थेरी तो आप सीसी के वक्त भी पढ़ लोगे, थेरी इतना हम्म मतलब हाँ ठीक है, वो बेसिक्स आपको कवर कर ही देते हैं ऑलमोस्ट सभी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हैंड्स ऑन का, हम्म। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मुझे सीखने मिला। और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ओके। आगे अगर अगर आप ये सब टेक्नोलॉजीज बाहर से सीखने जाओ, तो ये हम्म कंप्लीट पैकेज जो है, राइट फ्रॉम द नेटवर्किंग्स, जो आपका बेसिक्स है, राइट फाउंडेशन है, वहां से लेकर पूरा डेवऑप्स और सिक्योरिटी तक ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है। तो सब कुछ इवेंचुअली सब कुछ सीखने मिलता है, जो जो इम्पोर्टेंट है बिल्ड करने के लिए आपका फाउंडेशन। हम्म। यस, तो तो हाँ इवेंचुअली ओवरऑल हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा। तो एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप अगर कितने भी स्ट्रांग हो स्किल्स हम्म के लिए, यस, लेकिन आपको स्किल्स अगर शोकेस ही नहीं कर पाई, हम्म तो आप मतलब कुछ काम का ही नहीं है वो स्किल्स, राइट। हम्म हमने एक्सपीरियंस किया है, हमारे क्लास के कुछ लोग थे, बहुत अच्छा स्किल्स है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में शोकेस ही नहीं कर पाओगे, आप बता नहीं पाओगे कि कैसे, मतलब डिस्क्राइब ही नहीं कर पाओगे। कंसिडर आपका राइट। प्रोजेक्ट है, हम्म आपने प्रोजेक्ट आपका सब कुछ खुद भी किया होगा, राइट, हम्म। लेकिन आप उसको शोकेस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हाँ। बता नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्ट क्या किया, कैसे किया। हम्म मतलब कम्युनिकेशन गैप है, राइट। तो हम्म वही है कि आपको बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे बात करने के लिए। तो हम्म इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मॉड्यूल होता है। उसके बाद आपका उसमें जीडी भी लिया जाता है, जीडी का प्रैक्टिस होता है, हम्म ग्रुप डिस्कशन का। और हम्म। बहुत सारी कंपनीज आती है जो जीडी के बेसिस पे भी शॉर्ट लिस्ट करती है, जैसे मेरा भी जीडी हुआ था एकॉप्स के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें भी जीडी राउंड था, उसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं वो लोग, हम्म क्योंकि आपका कम्युनिकेशन देखा हम्म। जाता है, आप किस तरह बात करते हो, कितना ग्रुप, हाँ, दूसरों ग्रुप को रिस्पेक्ट डिस्कशन देते हो। में टॉपिक कौन सा पूछा था तुमने? मेरा था कि क्लाउड ओएस वर्सेस ऑन प्रेमाइस ओएस, मतलब कौन सा अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। यस, तो आपको तो हाँ मतलब हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, आपको बेसिकली चूज करना पड़ता है, आप सपोर्ट में बात करोगे अपोजिट में, या आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, तो फिर इवेंचुअली बात आती है रिक्वायरमेंट्स पे, राइट, हाँ हाँ। कि आपकी कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस से आप सिलेक्ट करोगे। तो ओवरऑल सभी तरफ से मतलब अपने पॉइंट्स रखने चाहिए और हम्म। क्लियरली रखने चाहिए। आपको आप क्या कहना चाहते हो उसमें कुछ, मतलब कंसिडर आपको बताने आ रहा है, लेकिन आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो हम्म। वो फिर उसी के लिए ये मॉड्यूल बना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। राइट। उसमें आपकी इतनी प्रैक्टिस की जाएगी कि आप इवेंचुअली वो सीख ही जाओगे। हाँ, तो मतलब एप्टी और कम्युनिकेशन के लेक्चर्स होते हैं एक्ट्स में? यस यस, होते होते, और एप्टी तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि एप्टी आपको फर्स्ट स्टेप वही है, राइट। आप हाँ जब हाँ जॉब के लिए जाओगे, हाँ प्लेसमेंट के लिए हाँ बैठोगे, तो फर्स्ट राउंड तो एप्टी का ही होता है। हाँ हाँ। और एप्टी मतलब अभी सीसी में भी ऐड कर दी है शायद। हेलो, हाँ यस हाँ भाई। हाँ। एप्टी अभी सीसी में भी ऐड कर दी है। हाँ, सीसी में ऐड कर दिए, लेकिन हमारा तो वो इसमें जो मार्कशीट मार्क लिस्ट जाती है हम्म शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, हम्म उसमें नहीं था ऐड, लेकिन ओवरऑल सीसी ओवरऑल आपका एक ही होगा। पहले कैसा था कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम्म। और एप्टी का सेंटर पे एग्जाम होता था, सेंट्रलाइज नहीं होता था वो। हाँ हाँ। लेकिन इस साल से एप्टी आपका सेंट्रलाइज हो गया है, सीसी में ऐड हो गया है वो। ओके। और इस साल का पेपर भी बहुत टफ था एप्टी का।
हम्म। तो एप्टी तो अच्छा प्रिपेयर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेकंड चांस मिलता है ऑब्वियसली हम्म। री एग्जाम के लिए। लेकिन अगर उसमें भी आप फेल हो गए तो फिर राइट। डायरेक्टली 6 मंथ्स का गैप है, हाँ, राइट। और उसमें भी मतलब और 20% वैसे डिडक्शन भी होगा। हाँ, यस यस यस, री एग्जाम में 20% डिडक्शन होता है आपका। हम्म। तो और एग्जाम की बात भी ना करें, मतलब एग्जाम तो आपका जस्ट एक स्टेप है कि आप आगे जाओगे। आपका इवेंचुअली मेन गोल होता है कि आपको जॉब चाहिए, राइट। तो हम्म। उसके लिए तो मेन एप्टी तो फर्स्ट स्टेप ही है। अगर एप्टी नहीं क्लियर कर पाओगे, आपको कॉल्स मिलते जा रहे हैं लेकिन हाँ हाँ। एप्टी क्लियर नहीं कर पाओगे, तो फिर इवेंचुअली आपको आगे इंटरव्यू में बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा, राइट। राइट। तो एप्टी इज अ फर्स्ट स्टेप। तो एप्टी और कम्युनिकेशन, ये दोनों चीजें हम्म। इसीलिए ऐड की गई है पूरे कोर्स में मॉड्यूल्स के लिए, क्योंकि इवेंचुअली यही मैटर करेगा। राइट आपके राइट। स्किल्स है, राइट है, सब हो तो आपको सब पढ़ाई दिए जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिकली एप्टी और कम्युनिकेशन इसलिए ऐड किया है क्योंकि आप पढ़ सको वो चीज़, और क्योंकि इवेंचुअली आपको वही चीज़ काम आने वाली है आगे जाके जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे। राइट। तो सीसी एग्जाम कितनी इंपॉर्टेंट है? सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खास करके उनके लिए जो गैप वाले हैं, राइट। हम्म। उनके लिए तो सीसी के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है मोस्टली। हम्म। वैसे तो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। लेकिन सीसी इज द मेन थिंग, जो भी हम्म। आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, हम्म। कंपनी जो भी स्कोर देखेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल लुक अप टू सीसी ओनली, कि सीसी हम्म। में क्या स्कोर है। और हम्म। उसी के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग भी होगा। तो हाँ। सीसी है जो आपका मतलब डिसाइड करेगी आप कितने कॉल्स आते हैं आपको मोस्टली। स्टार्टिंग की जो अच्छी कंपनीज होती है, वो हम्म। मोस्टली सीसी के बेसिस पर ही शॉर्ट लिस्टिंग करती है, तो सीसी इम्पोर्टेंट है ही। ओके। तो सीसी का प्रिपरेशन तुमने कैसे किया था? सीसी का प्रिपरेशन, पहली बात तो बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए जब भी आपके मॉड्यूल्स चल रहे हो। हम्म। तो उसकी माइन्यूट से माइन्यूट जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए आपके सब। उसके बाद आप थ्योरी पढ़ सकते हो, चैट जीपीटी से पढ़ लो, या कोर्स मतलब पीडीएफ्स होती है। जैसे मैं हम्म। आईआईसीएसडी के भी मटेरियल है पीडीएफ्स का, हम्म। जो उसमें थ्योरी मोस्टली कवर किया गया है वो है। उसके बाद आपका आपने भी अपलोड्स किए हैं बहुत सारे वीडियोस एमसीक्यूज के यस रिलेटेड, यस। राइट। तो वो स्पेसिफिकली आपने मॉड्यूल वाइज डाला है, और वो भी लिमिटेड नहीं है, 10 से 20 हम्म। वीडियोस है। हर एक मॉड्यूल में हर एक टॉपिक से उठाए गए एमसीक्यूज है। यस। तो वो तो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था इसके बाद, सीसी के बाद, हम्म। कि अच्छा स्कोर आया था मेरा, मुझे 77%। राइट तो मैंने मोस्टली यही प्रिपेयर किया था, बेसिक्स थ्योरी कवर कर लो और उसके बाद एमसीक्यू प्रिपरेशन फिर स्टार्ट कर दो। राइट। और ट्राई करो कि जैसे आपका एक मॉड्यूल खत्म होता है, हम्म। तो उसके बाद आप थ्योरी उसका कवर कर लो या उसकी हम्म। एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि इवेंचुअली फिर डिपेंड करता है कि लास्ट में आपको 10 दिन का गैप मिलता है या 5 दिन का गैप मिलता है। वो तो डिपेंड करेगा आपके सेंटर के ऊपर, या आपका मॉड्यूल मतलब आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है सीसी के हम्म। जस्ट पहले। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए लास्ट मिनट रश करने से पहले आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करके रखो पूरा। राइट। तो ये है, एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट है और बेसिक्स कवर करना मस्ट है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली हम्म। विदाउट रीडिंग कुछ भी बेसिक्स का आईडी नहीं आया डायरेक्टली एमसीक्यूज रट्टा मारने लग गए, ऐसा एमसीक्यूज रट्टा मारने से कुछ होगा ही भी नहीं। राइट। क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स कवर नहीं होंगे तब तक आप मतलब एमसीक्यूज सॉल्व कर नहीं पाओगे कॉन्फिडेंटली, क्योंकि एक हम्म। कर लिया 10 मतलब अपने 10 रट्टा मार लिए, तो उससे तो वो पूरा गलत फॉर्मूला है सीसी के लिए। हम्म। बेसिक्स यही है कि आप पूरा कंप्लीट कर लो पूरा हम्म। फाउंडेशन जो भी है थ्योरी रिलेटेड, और हम्म। फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहिए। राइट। तो प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए टाइम कितना मिलता है? हाँ, प्रोजेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली जब आप प्लेसमेंट में जाते हो इंटरव्यू के लिए, हम्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड ही होता है मोस्टली। हम्म। क्योंकि वही से वो लोग आपको जज कर पाते हैं कि आपने कितना काम किया होगा, और रियलिटी में कितना डेप्थ में जानते हो अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट को। वो सब आपका जज किया जाएगा प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही। राइट। और प्रोजेक्ट के लिए टाइम मिल जाता है, वैसे 10-15 दिन का टाइम होता है। वैसे तो इवेंचुअली बहुत पहले से बताया जाता है हम्म।
1 मंथ या बिफोर 1.5 मंथ बताया जाता है कि आपको हम्म। प्रोजेक्ट करना है करके, और उसका आइडिया भी दिया जाता है कैसे करना है क्या। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सीसी के बाद ही होता होगा। हाँ, लेकिन जब हम इवेंचुअली प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हैं वो सीसी के बाद ही है। लेकिन सीसी के पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा आप किस डोमेन में प्रोजेक्ट करना चाहते हो, आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, क्या हम्म। क्या टूल्स आप यूज करने वाले हो, ये बेसिकली सीसी के पहले ही डिसाइड हो जाता है। हाँ हाँ। आपको गाइड्स भी सीसी के पहले ही अलोकेट किया जाएगा, लेकिन जो मेन काम होता है प्रैक्टिकली परफॉर्म हम्म करना पूरा प्रोजेक्ट, हम्म। वो मोस्टली सीसी के बाद ही करते हैं सब लोग। हाँ ऐसा नहीं कि लेकिन। आप सीसी के पहले हाँ। नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन सीसी के पहले आपका मेन फोकस ऑब्वियसली सीसी होता है, क्योंकि वही आपको लैंड करेगा, लाइक शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वही हेल्प करेगा। हाँ, फैकल्टीज गाइड इसलिए कर सभी देती लोग होंगी। हाँ, गाइडेंस करती है फैकल्टीज, हम्म एक्सटर्नल फैकल्टीज अलोकेट की जाती है, हमको तो एक्सटर्नल थी। वो हम्म लोग मेंटर करते हैं आपको पूरा, बताते हम्म हैं जो भी आपको डाउट्स हो गए कंप्लीटली हम्म हेल्प करते हैं वो लोग। कोई भी चीज़ हो उनको आप कभी पूछ सकते हो, और पूरा ओवरऑल गाइड करते हैं। आप अगर आपको डाउट भी है कुछ और आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा आपसे, तो आप फ्रीली उनसे बात कर सकते हो। पूरा सपोर्टिव है फैकल्टी, तो उसका कोई राइट। प्रॉब्लम नहीं। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन तुमने कैसे किया था? इंटरव्यू का, अगर आप सीसी अच्छे से कवर कर लोगे, उसमें जो थ्योरी मैंने जैसे बोला, हाँ अगर हाँ। थ्योरी आप अच्छे से कवर कर लोगे, हम्म प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करोगे जब आप बात करते हो, हम्म और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मैं बोलूँगा स्किप हम्म मत करना कोई भी क्लास, हम्म क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिस होती है हम्म आपकी, स्पीकिंग रिलेटेड जो भी आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस होती है, आपका जीडी कह लो या इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए वगैरह, हम्म तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस वो करवा लेते हैं आपसे। तो हम्म वो स्किप मत करना, क्योंकि इवेंचुअली वही मैटर करेगा आप कैसे बात करते हो। और उसके बाद बेसिक्स, आपके जो मेन मॉड्यूल्स है, अभी कंपनीज जो आती है वो मोस्टली 4 टाइप्स के डोमेन होते हैं मोस्टली। एक डेवऑप्स का होता है, एक सिक्योरिटी होता है, नेटवर्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन ये तो मोस्टली आती ही है, क्योंकि और डेवऑप्स का होता है। फिर आपको पर्टिकुलरली आप में आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उस हिसाब से आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट। प्रोजेक्ट भी आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करते हो, तो इंटरव्यू के लिए प्रोजेक्ट इज मस्ट। उसके बाद एप्टी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट, वो हम्म आपका पहला स्टेप है क्रैक करने के लिए। क्योंकि एप्टी और उसमें कोडिंग भी पूछी जाती है। कोडिंग के बाद कंसिडर डेवऑप्स की कंपनी आई है, हम्म तो डेवऑप्स के लिए फिर आपको ये भी बोल सकती है कि डॉकर फाइल में कुछ सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन देंगे, हम्म उसके हिसाब से आपको डॉकर फाइल लिखनी पड़ेगी, या कुछ भी अलग होगा, टेराफॉर्म भी हो हम्म सकता है, एंसिबल भी हो सकता है। तो आपको वो हैंड्स ऑन के लिए वही मैं बोल रहा था कि हैंड्स ऑन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हैंड्स ऑन अच्छा होगा तभी आप ये फाइल्स वगैरह लिख पाओगे उधर। राइट। तो ये सब है, और इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली बोलो, जो भी है, जो आता है वो क्लियरली बता दो, और एग्जांपल्स देके बताओ, सिनेरियो बेस्ड देके बताओ। और मोस्टली आजकल यही है कि आपको 2-3 बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद वो डायरेक्टली शिफ्ट कर जाते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। क्योंकि अगर आप बेसिक्स आंसर नहीं कर पाओगे तो वो तो उनके लिए क्लियर है फिर कि आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन बेसिक्स मोस्ट का सब सभी लोगों का स्ट्रांग ही होता है, राइट। राइट। तो फिर वो जज करते पहले हमको बताया गया था कि बेसिक्स ही पूछते, लेकिन जब जब मैंने एक्सपीरियंस किया और मेरे फ्रेंड्स ने भी, तो आजकल सब लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ही मेन फोकस करते हैं। वो आपको एक सिनेरियो दे देंगे, जैसे क्लाउड का है, हम्म तो AWS आपको पढ़ाया जाता है डेवऑप्स के मॉड्यूल में, तो हम्म लोग आपको सिनेरियो दे देंगे कि मेरे इतने इतने सर्वर्स है, आप इसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो उसमें फिर आपका नेटवर्क डिफेंस का भी पार्ट आ जाता है, AWS का भी आ जाता है, वीपीसी रिलेटेड कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, हम्म या लिनक्स लिनक्स में भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपको नेटवर्किंग में राउटर पढ़ाया जाता है, राइट। हम्म। लेकिन इसमें लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपको स्पेसिफिकली लिनक्स पढ़ाया जाता है। लेकिन वो लोग फिर आपको पूछ लेंगे कि लिनक्स मशीन है मेरा, तो उसको मैं राउटर में कैसे ये कर सकता हूँ, ओके। मतलब एज ए लिनक्स मशीन में हाँ। राउटर कैसे यूज कर सकता हूँ। तो ये तो आपको फिर ये बेसिक से ही कवर होगा।
राइट। अगर आपने बेसिक स्ट्रांग है आपका, इसका आंसर तो बहुत वैसे सिंपल है, हम्म लेकिन जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली लिनक्स मशीन भी एक राउटर की तरह कैसे काम कर सकता है। हम्म। तो ये बेसिक्स जब आप, और जब फैकल्टी पढ़ाती है ना तो उसी टाइम, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो रात पे फिर घर पे जाके आप फिर उसके बारे में सर्च कर सकते हो। हम्म लेकिन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चीजें और किस लिए काम कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा रहे वो सिर्फ पढ़ते गए, हैंड्स ऑन करते गए। हम्म। क्या चीज किस लिए काम हो रही है और उसका यूज क्या है, बेसिकली उसका बेसिक्स यूज क्या है, उससे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और राइट। वही चीज है फिर, क्योंकि वो आपका अगर स्ट्रांग होगा तो आप कौन सा भी आपको सिनेरियो दे दीजिए फिर इंटरव्यू में, हम्म। आपको फिर सिनेरियो एनालाइज करके फिर आप आंसर दे सकते हो। राइट। इसलिए ये दो तीन चीजें हैं, एक आपका प्रोजेक्ट हो गया, उसके हम्म। बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, और आपका बेसिक्स जो भी थे रिलेटेड बेसिक्स है वो, राइट। ये तीन चीजें। तो तुम्हें और कॉलेज। मैं बोलूंगा कि एप्टी और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ इवेंचुअली कम्युनिकेशन आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं आपके आंसर्स में, और हाँ। वही से वो लोग जज कर पाओगे। आपने भले ही कितना भी प्रैक्टिकली कितना भी काम किया हो आपके कोर्स हम्म के ड्यूरेशन में, लेकिन आप अगर वो चीज़ उधर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अच्छे से, उनको हम्म। बता नहीं पाओगे, तो क्योंकि उनको तो इवेंचुअली पता ही नहीं है ना कि आपने क्या काम किया है, वो ट्रस्ट कैसे करेंगे आप पे जब हम राइट। उनको बताओगे। यस, राइट। तो कम्युनिकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो तुम्हें कॉल्स कितने मिले थे? मतलब कौन सा कॉल तो मतलब प्लेस हो गए हाँ, तो? मेरा सिक्स कॉल था। हम्म। बेसिकली मैं दो कंपनीज के लिए प्लेस्ड हो गया था, लेकिन जो फर्स्ट कंपनी थी सीडेक का होता है वैसे, हम्म। जिसमें आप फर्स्ट प्लेस हो जाओगे उसमें ही आपका हो जाएगा ऐसे। फिर आगे के प्रोसेस के लिए वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, राइट राइट। तो वैसे तो मेरा दो में हुआ था, लेकिन जो जिसमें फर्स्ट हुआ उसमें मुझे लेना पड़ा, तो वो मेरा सिक्स कॉल था। राइट राइट। यस। हाँ, तो तुमसे इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए, मतलब जनरल? जनरल, मेरे से तो फर्स्टली प्रोजेक्ट का ही पूछा गया था। हम्म फिर उसके बाद प्रोजेक्ट में आपका स्पेसिफिक रोल क्या है वो पूछते हैं वो लोग। हम्म फिर उसमें थोड़ा डेप्थ में पूछते हैं कि हम्म ये क्यों किया, मतलब हम्म कंसिडर मैंने कुबरनेटिस यूज किया है डिप्लॉयमेंट के लिए, राइट। हम्म आर्गो सीडी किया है गिटऑप्स डिप्लॉयमेंट के लिए, तो वो पूछेंगे। हम्म प्रोमेथियस यूज किया है मॉनिटरिंग के लिए, ग्राफाना यूज किया, तो क्या चीज है, और हम्म फिर इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। प्रोमीथियस आप यूज कर रहे हो, चलो ठीक हम्म। है मॉनिटरिंग के लिए, तो सब कुछ सब कोई भी बता देगा। राइट। लेकिन कैसे यूज किया, क्या मॉनिटर किया आपने उस पे हम्म रियल टाइम पे, फिर मॉनिटरिंग करते वक्त आपको क्या क्या पता लगा आपके पॉड्स के बारे में, आपके एप्लीकेशन के बारे में, हम्म ये सब डेप्थ में पूछते हैं वो लोग। तो प्रोजेक्ट का आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। और हम्म ऐसा भी नहीं है कि आपके रोल रिलेटेड ही पूछेंगे, ऐसा भी होता है। अभी एक दो इंटरव्यूज में मेरे साथ ये भी हुआ था कि मैंने जो बताया कि मेरा रोल ये है, तो हम्म। उन्होंने वो कम्प्लीटली इग्नोर किया, और जो मेरा रोल नहीं था उसके बेसिस पे मुझे क्वेश्चंस पूछे। राइट। तो वो लोग आपको किसी भी तरह से जज कर सकते हैं, आपको किसी भी सिचुएशन में डाल सकते हैं। तो हम्म। आपको उधर कॉन्फिडेंटली बोलते आना चाहिए, वही राइट। बात है। तो ये था प्रोजेक्ट रिलेटेड एक था। फिर उसके बाद लिनक्स रिलेटेड था। बेसिकली आप जब कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर हम्म कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन डेवऑप्स के रिलेटेड है तो डेवऑप्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। स्टार्टिंग में बेसिक्स पूछते हैं, फिर उसके बाद सिनेरियो बेस्ड पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे आपको फिर देखा जाता है आप कैसे कितना एनालाइज कर पाते हो सिचुएशन को, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो आप, क्या क्या आप जो आपने पढ़ा है वो इवेंचुअली आप यूज कर पा रहे हो या प्रैक्टिकली, वो चीज़ देखी जाती है उधर। तो डिपेंड करता है कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस चीज़ के लिए आ रही है। तो हम्म उसके बेसिस पर फिर प्रोजेक्ट के बाद उस बेसिस पर फिर सवाल पूछे जाते हैं। और आपका अगर पूरा टेक्निकल स्ट्रांग हुआ तो मोस्टली कंपनीज तो एक ही राउंड लेती है टेक्निकल का। हम्म। लेकिन अगर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, अगर आपका कभी कभी कोई कंपनी कुछ स्टूडेंट्स का एक ही राउंड लेती है, क्योंकि एक राउंड में उनको पता लग जाता है कि टेक्निकली कितना स्ट्रांग है सामने वाला बंदा। अगर उनको फिर डाउट हुआ तो फिर सेकंड राउंड के भी ले जाते हैं। अगर वो हम्म। कंफ्यूज है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो फिर सेकंड राउंड के भी ले जाते हैं। उसके बाद एचआर होता है। हाँ हाँ। एचआर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एचआर और टेक्निकल एक ही इंटरव्यू में पूछ लिया, हम्म। ऐसा भी होता है। तो एचआर में तो आपके बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं,
मोस्टली उधर भी आपको पूरा, आपको लोग जज करते हैं, आप इवेंचुअली आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप हम्म। किस किस्म के आदमी हो, वो सिर्फ जज करते हैं उसके ऊपर। तो हम्म। ये तो दो तीन चीजें हैं। राइट। तो लास्ट में तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए? कुछ बताना चाहते हो अपनी तरफ से तो बोल दो प्लीज। ओके ओके, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपका बेसिक स्ट्रांग रखो। हम्म। जो भी आपको मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं उसका डेली प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो, और क्या चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बहुत सारी है, राइट। फायरवॉल्स बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी में टूल्स बहुत सारे हैं, डेवऑप्स में टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या चीज़ कहाँ पे इंडस्ट्री में कहाँ पे वर्क होती है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके ऊपर फिर वर्क करना पड़ेगा। हम्म। तो बेसिक स्ट्रांग रखो अपना, ये चीज़ें ध्यान में रखो क्या चीज़ किस लिए वर्क हो रही है। उसके बाद आपका फिर अगर मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है और आपके पास टाइम है, तो सीसीई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए। उसके बाद यही ये जर्नी एंजॉय करो, क्योंकि वो और इम्पोर्टेंट है। प्रेशर बिल्कुल मत लेना चाहिए, क्योंकि प्रेशर लोगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। आप प्रेशर में ही काम करना, वो हम्म। इवेंचुअली आपको जब इंटरव्यू में जाओगे आप, तो उधर भी वो लोग आपको ट्राई करेंगे प्रेशर बिल्ड करने का आपके ऊपर, क्योंकि उनको इवेंचुअली टेस्ट करना है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। राइट। तो जर्नी आपकी इसी तरह जियो कि आप मतलब टेंशन फ्री होके पूरा एंजॉय करके 4 to 5 मंथ्स आपका जो भी कोर्स ड्यूरेशन है वो पूरा अच्छे से एंजॉय करके पढ़ो सब कुछ। हम्म। और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सीसी भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बेसिक्स कुछ सब कुछ कवर कर रहे हो तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा सीसी के लिए स्पेसिफिकली ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उस चीज में, उस चीज के बारे में आप पढ़ नहीं रहे हो, राइट। हम्म। क्योंकि सीसी के लिए सब कुछ इक्वल वेटेज होता है। राइट। अगर आपका थियरी भी है, हैंड्स ऑन भी है, सब कुछ इक्वल वेटेज दिया जाता है सीसी में। तो हम्म। वो चीज़ है, कम्युनिकेशन पे फोकस करो, उसके बाद एप्टी पे फोकस करो, और पाइथन है मेन लैंग्वेज हम्म। जो आपको कोडिंग में हेल्प करेगी, हम्म। उसके ऊपर फोकस करो। हाँ, और आपका डोमेन मतलब आप में आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चीज़ पे फोकस करो, और उसका हैंड्स ऑन कंप्लीट आपको फिर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि मेरे को डेवऑप्स में इंटरेस्ट है, और फिर इंटरव्यू में जाके आपको पूछा डॉकर फाइल लिख के बताओ, आपने प्रोजेक्ट में डॉकर किया था, यूज़ किया था। तो अगर वहाँ पे जाके फिर आपको कुछ बताते नहीं आएगा। वो हम्म। लोग बोलते हैं डायरेक्टली कि डॉकर फाइल लिख के बताओ या पाइथन कोड लिख के बताओ। ओके। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, बेसिक्स, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और कम्युनिकेशन। ये तीन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। ओके। थैंक यू तो कौशल। यही है। थैंक यू कौशल, ओके, थैंक यू थैंक यू फॉर भैया। योर टाइम एंड गाइडेंस। ओके, थैंक यू भैया, एंड ऑल द बेस्ट जो भी ये लोग वीडियो देख रहे थैंक यू, थैंक यू। हैं। थैंक यू। ओके।